आए हो तो ज्ञान लो, बाकी पढ़ा मैं दूंगा। आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। अगर ए और बी दो वेक्टर्स हैं तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट दैट इज गिवन बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा इंटू एन कैप। इसके दो पार्ट हुए, पहला ए बी साइन थीटा और दूसरा एन कैप। दोनों को समझ लेते हैं। अगर मैं इसको लिखूं मॉड ऑफ ए इंटू बी साइन थीटा इंटू एन कैप, या इसी को हम लिख सकते हैं ए साइन थीटा इंटू बी एन कैप। दोनों में फर्क क्या हुआ? फर्क सिर्फ इतना है कि अगर दो वेक्टर्स ए और बी लिखे हुए हैं तो बी साइन थीटा अगर हम देखें तो इस बी का एक कंपोनेंट जो इस ए के अलोंग पड़ेगा दैट इज बी कॉस थीटा, और इसका एक कंपोनेंट जो ए के परपेंडिकुलर पड़ेगा दैट इज बी साइन थीटा। तो इसका मतलब हुआ कि हमने मॉड ऑफ ए में ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड में बी वेक्टर के उस कंपोनेंट से जो इस ए के परपेंडिकुलर है उससे मल्टीप्लाई किया है। और इसी के साथ दूसरे वाले स्टेप में अगर हम देखें तो यहां आपने लिखा है ए साइन थीटा इंटू बी। दैट मीन्स कि अगर सेम ऐसे ही मैं वेक्टर ए का वेक्टर बी के अलोंग कंपोनेंट निकालता तो ये होता बी कॉस थीटा, सॉरी दिस इज ए कॉस थीटा, और इस ए का एक कंपोनेंट जो इस बी के परपेंडिकुलर होता दैट वाज ए साइन थीटा। फिर यहां पर हमने बी में इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट से मल्टीप्लाई किया है। तो क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब हुआ कि किसी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड में दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करना। ये सिर्फ हुआ आधा हिस्सा जो इसका मैग्नीट्यूड दे रहा है। दूसरा हिस्सा है एन कैप। एन कैप इज यूनिट वेक्टर which actually tells you the direction of the result. Means a क्रॉस b हमारा एक नया वेक्टर मिलेगा जिसमें ए बी साइन थीटा इसका मैग्नीट्यूड देता है और एन कैप इस वेक्टर का डायरेक्शन बताता है। तो इसका मतलब है ए बी साइन थीटा एन कैप इटसेल्फ इज अ वेक्टर which gives the value of a क्रॉस b, वेक्टर a क्रॉस b। अब अगर ये नया वेक्टर है तो नए वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी? तो अगर यहां पर आपने वेक्टर ए और वेक्टर बी लिखा हुआ है तो तीसरा वेक्टर जो इनका रिजल्टेंट है वेक्टर प्रोडक्ट के हिसाब से वो इन दोनों के परपेंडिकुलर पड़ेगा। परपेंडिकुलर मतलब कि जिस प्लेन में ये ए वेक्टर और बी वेक्टर है इस प्लेन के परपेंडिकुलर। आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर इस प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर भी और इस प्लेन के परपेंडिकुलर पीछे भी, हम किसकी बात करें? यह डिपेंड करता है, दो रूल्स हैं। पहले रूल को हम कहते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल, एंड द सेकेंड इज राइट हैंड थंब रूल। दोनों से ही हम इसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अगर हम राइट हैंड स्क्रू रूल करें तो आपने लिखा हुआ है ए क्रॉस बी, ए से बी पर जाना है। अगर मैं यहां इस वेक्टर पर अपने हाथ में अपने राइट हैंड में एक स्क्रू ड्राइवर रखूं, इस स्क्रू ड्राइवर पर जहां पर ए और बी वेक्टर मिल रहे हैं वहां पर रखूं, एंड वी मूव अलॉन्ग ए टू बी, ए से बी पर जाए लाइक दिस। तो दिस इज से एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर हमारा जो स्क्रू है दैट विल कम आउट ऑफ द प्लेन। इसका मतलब प्लेन के बाहर की ओर आ जाएगा। इसका मतलब है कि हमारा वेक्टर जो होगा नया वो इस प्लेन के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स होगा। और यही अगर मैं ए क्रॉस बी की जगह पर बी क्रॉस ए लिख देता तो बी क्रॉस ए के लिए यही हमारा वेक्टर अब बी से ए पर आता लाइक दिस। दैट मीन्स इट विल बी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसका मतलब स्क्रू परपेंडिकुलरली इनवर्ट्स जाता।
तो ये जो हमने डिस्कस किया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वो इस नए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, नए वेक्टर की डायरेक्शन दोनों हमने डिस्कस कर लिया। मैथमेटिकली अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स को लिखूं तो इन दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट को लिखने के दो तरीके हैं। पहला कि अगर मैं वेक्टर ए, मान लीजिए यहां पर हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है, ये रहा, अगर मैं उसी की बात करूं तो मैं यहां पर लिखूंगा माइनस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप क्रॉस 2i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो देखिए यहां पर अगर मैं फर्स्ट टर्म यहां से पिक करूं और इसका मल्टीप्लीकेशन इन तीनों पर क्रॉस प्रोडक्ट निकालूं तो पहला टर्म यहां मिलेगा -1, दिस इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, -1 इंटू 2, दिस इज सिंपल मल्टीप्लीकेशन, न्यूमेरिक मल्टीप्लीकेशन है, ये हम आराम से समझ सकते हैं। बट यहां पर चूंकि आई कैप वेक्टर है और ये भी आई कैप वेक्टर है, तो वी विल अप्लाई क्रॉस प्रोडक्ट ऑन टू आई कैप क्रॉस आई कैप। सेकेंड टर्म प्लस, now we will multiply I cap minus I cap to J cap, so this will be -1 into J का मल्टीपल is 1, ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, into I cap क्रॉस J cap, and the third one will be plus -1 into 4 into I कैप क्रॉस K कैप। अब इसी तरीके से हम इसका सेकेंड स्टेप पिक करेंगे, सेकेंड स्टेप पिक करके बाकी तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद माइनस K कैप का क्रॉस प्रोडक्ट इन तीनों के साथ, मतलब कुल मिलाकर के हमारे पास 9 टर्म्स यहां पर आ जाएंगे। अब सबसे पहले हम जरा यहां पर देख लें कि इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। तो अगर ध्यान दें तो दिस माइनस आई कैप इंटू -1 इंटू 2, दिस इज -2 इंटू आई कैप क्रॉस आई कैप। अब अगर ध्यान दें हम आई कैप क्रॉस आई कैप की बात करें इसकी वैल्यू, तो अगर ध्यान दें तो आप कहते थे a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एंड अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू दिस a एंड b बोथ। यहां पर लिखिए इफ दिस इज a, दिस इज b वेक्टर, सो दिस इज mod of a, mod of I cap is 1 into mod of I, it is 1 into sin theta. Now sin theta, theta between the angle I cap is along x-axis and the other I cap is also along x-axis. So the angle between two is 0. So I cap cross I cap is 1 into sin 0, sin 0 is 0. अब इसके डायरेक्शन के लिए हम अभी ध्यान नहीं देते क्योंकि इसका रिजल्ट ही हमारा 0 मिल गया। इसका मतलब हुआ जितने भी हमारे लाइक यूनिट वेक्टर्स हैं, लाइक आई कैप क्रॉस आई कैप या जे कैप क्रॉस जे कैप और के कैप क्रॉस के कैप, इन सब की न्यूमेरिकल वैल्यू 0 मिलती है। इसका मतलब हमारे ये सारे टर्म्स यहां पर आई कैप क्रॉस आई कैप, नेक्स्ट में जे क्रॉस जे एंड थर्ड में के क्रॉस के नहीं मिलेंगे। आइए इस पे बात करते हैं। सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म था हमारा -1 इंटू -1, दैट इज -1 आई क्रॉस जे, अगेन mod of I, that is 1, mod of j, that is 1, sin theta, sin theta, I cap is along x axis, j cap is along y axis, तो दोनों के बीच का एंगल हो गया 90, दैट मीन्स sin 90 itself is 1। तो ये पूरा जो रिजल्ट हमें मिला इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1, पर साथ में आपने यहां एन कैप भी लिख रखा है। एन कैप हमारा इन दोनों के आई कैप और जे कैप के परपेंडिकुलर, तो आप जानते हैं कि हमें एक ऐसा वेक्टर मिला जिसका मैग्नीट्यूड 1 और जो आई और जे एक्स और वाई दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर है, वो क्या, दैट इज के कैप।
तो इसका मतलब हुआ हमें आई क्रॉस जे की वैल्यू मिल जाएगी के कैप। सेम ऐसे ही यहां पर हम -1 इंटू 4 आई क्रॉस के भी निकाल सकते हैं। अब ये प्रोसेस बड़ा लेंथी है, हर बार इतना सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो इसका एक आसान तरीका है, एक साइक्लिक ऑर्डर बना लें जिसमें यहां पर आई कैप, यहां पर जे कैप, यहां पर के कैप, और साइकिल इसका क्लॉकवाइज ये रहा। दैट मींस आई क्रॉस जे इज के कैप, जे क्रॉस के इज आई कैप, के क्रॉस आई इज जे कैप। सर इसका उल्टा हुआ तो क्या हुआ? जे क्रॉस आई वेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है वेक्टर की डायरेक्शन। अगर हमने डायरेक्शन रिवर्स की तो वेक्टर हमारा नेगेटिव मिल जाएगा। इसका मतलब हुआ जे कैप क्रॉस आई कैप इज माइनस के, आई कैप क्रॉस के कैप इज माइनस जे, के कैप क्रॉस जे कैप इज माइनस आई कैप। इसका मतलब हुआ यहां पर आई क्रॉस के इज माइनस जे। एंड इन द सेम वे वी कैन फाइंड आउट अदर 6, और उसमें से भी 2 हमारे 0 हो जाएंगे। 2 0 होकर के हमारे पास सिर्फ 4 स्टेप्स यहां बचेंगे, और उन चारों को हम सॉल्व करके इस ए क्रॉस बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। पर आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि सर ये मेथड तो बड़ा लेंथी है, इस तरीके से अगर हम सॉल्व करने जाएंगे तो सॉल्व करने के लिए तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा इस क्वेश्चन में। इसका एक बहुत सिंपल सा मेथड है जिसको हम डिटर्मिनेंट मेथड भी कहते हैं। डिटर्मिनेंट मेथड से हम इसके 1/4 टाइम में हम इस ए क्रॉस बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारा जो इसके बाद का पोर्शन है दैट इज ए क्रॉस बी बाय डिटर्मिनेंट मेथड, हम उसको इसके अगले वीडियो में दोबारा फिर शुरू करेंगे।